दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सरसों खली के बारे में A to Z जानकारी देने वाली हूँ। सरसों खली क्या है, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसे कौन से सीज़न में इस्तेमाल करना चाहिए, इसे गर्मी में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए जिससे पौधे को कोई नुकसान ना हो, सारी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। दोस्तों अगर आप केमिकल फ्री ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो सरसों खली के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। सरसों खली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है जिसका सही से इस्तेमाल आप अपने गार्डन में करेंगे तो आपको हैरान कर देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। सरसों के बीज से तेल निकल जाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे हम सरसों खली कहते हैं। यह जानवरों को खिलाने के काम भी आता है, साथ ही गार्डनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। जिस प्रकार सरसों खली को दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय बकरी को खिलाने से उनके मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि होती, वैसे ही जब हम इसका इस्तेमाल गार्डनिंग में फूलों एवं फलों वाले पौधे में करते हैं तो हैरान करने वाले रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सरसों की खली का इस्तेमाल 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में, जिसे मैं आगे डिटेल में बताने वाली हूँ। दूसरा तरीका है जब आप सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हों उसी वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा डायरेक्ट गमले के सॉइल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे अच्छा पॉट मिट्टी का होता है। वैसे मैंने प्लास्टिक और मिट्टी दोनों के पॉट में ही फर्टिलाइज़र तैयार किया है और सबसे अच्छा रिजल्ट मिट्टी के पॉट में ही मिला है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन बहुत ही जल्दी होता है। आप प्लास्टिक के कंटेनर में भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम सरसों की खली। ये सॉलिड फॉर्म में है, आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को विंटर में बना रहे हैं तो इसमें गुड़ का पाउडर डालना ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ का पाउडर डालने से फर्मेंटेशन जल्दी होता है, फर्टिलाइज़र जल्दी बनकर तैयार होता है। अभी गर्मी का मौसम है इसलिए मैं इसमें गुड़ का पाउडर नहीं डाल रही हूँ। 100 ग्राम सरसों खली डालने के बाद इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे और अभी गर्मियों का मौसम है तो 100 ग्राम सरसों खली को डाइल्यूट करने के लिए 20 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। यही अगर ठंडी का मौसम हो तो 100 ग्राम फर्टिलाइज़र पर 10 लीटर पानी का रेशियो लेंगे। ढक्कन ढककर 2 दिनों के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, 2 दिन में ही बनकर तैयार हो जाएगा। फर्टिलाइज़र को छाए वाली जगह पर रखना है और बीच में हर 10 घंटे में एक बार मिक्स कर देना है। फर्टिलाइज़र को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं बनाना है, नहीं तो यह पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ठंडी में 100 ग्राम सरसों खली पर 10 लीटर पानी और गर्मियों में 100 ग्राम सरसों खली पर 20 लीटर पानी का रेशियो रखेंगे। 2 दिन हो चुके हैं और हमारा सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। इसमें से एक तीखी सी स्मेल भी आ रही है। ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको यूज़ करने के लिए हमें इसमें 20 लीटर पानी मिलाना है। इसके लिए इसे हम एक बकेट में डालेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का फ़ायदा यह है कि फर्मेंटेशन के बाद जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वे अनलॉक हो जाते हैं और प्लांट्स के रूट को ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं और प्लांट्स इंस्टेंट ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए एक्टिव हो जाता है। सॉइल में मिलाने से थोड़ा टाइम लगता है डिकम्पोस्ट होने में। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस मेथड से यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करने के बाद सभी आउटडोर वेजिटेबल एंड फ्लावर प्लांट्स में दे सकते हैं। पूरे साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम स्प्रिंग सीजन और मॉनसून से पहले का होता है, क्योंकि दोनों सीजन में प्लांट्स न्यू ग्रोथ के लिए एक्टिव होता है। और गर्मियों में इसे कैसे यूज़ करना है वो मैंने पहले ही बता दिया है। और एक बात, मॉनसून के टाइम जब आप बारिश नहीं हो रही हो, जब धूप हो और मिट्टी गीली ना हो तब इसका इस्तेमाल करें। बारिश के समय नमी रहने पर यूज़ नहीं करना है, नहीं तो रूट्स ख़राब हो सकते हैं। अब इसे पौधे में कितनी मात्रा में देना है, तो बड़े पौधों में 1 लीटर के करीब और छोटे छोटे पौधों में ½ लीटर फर्टिलाइज़र डालना है। और जब आप इस फर्टिलाइज़र को डाल रहे हो तब गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में नहीं डालना है।
सरसों खली को एक बार यूज़ करने के बाद कम से कम 20 से 25 दिन बाद ही दोबारा यूज़ करना है। मैंने एक रूटीन बना रखा है, अपने सभी धूप में रहने वाले पौधों को मंथ में एक बार सरसों खली का लिक्विड डालती हूँ। अगर आप इसे ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सॉइल मिक्सचर बनाते टाइम जब मिट्टी में और चीज़ें जैसे वर्मी कंपोस्ट या काव डंग कंपोस्ट मिलाते हैं उसी वक्त 50 ग्राम के करीब सरसों खली का पाउडर डालें। अगर आप 12 इंच के गमले के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट गमले में मिलाना चाहते हैं तो गुड़ाई करके डायरेक्ट मिट्टी में पौधे के साइज के हिसाब से 1 से 2 चम्मच सरसों खली का पाउडर डाल सकते हैं और इस वक्त भी गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। तो ये 3 तरीके से आप सरसों खली का इस्तेमाल अपने पौधों में कर सकते हैं। सरसों की खली में संतुलित न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।